Hello बच्चों, let us read this question. This question says if the density of liquid water is 1 gram per centimeter cube and that of water vapor is 0.0006 gram per centimeter cube at 100 degrees Celsius and 180 m, then the volume occupied by water molecules in 1 liter of steam at this temperature is. और हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन 60 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी 0.06 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी 0.6 सेंटीमीटर क्यूब एंड ऑप्शन डी 6 सेंटीमीटर क्यूब. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि लिक्विड वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वाटर वेपर की है 0.0006 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 180 m. सो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा बाय दी वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ स्टीम वो कितना होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी. अब यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर है इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर है वो है हमारे पास 0.0006 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें मास ऑफ 1 लीटर ऑफ स्टीम, सो वो हो जाएगी हमारे पास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय दी वॉल्यूम, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम. सो जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. सो यहाँ पे डेंसिटी है स्टीम यानी कि जो वाटर वेपर फॉर्म हुआ है उसकी 0.0006 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम वो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml और हमारे पास 1 लीटर गिवन है. सो वो हो जाएगा 1000 ml यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब. अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.6 ग्राम यानी कि मास ऑफ 1 लीटर स्टीम है 0.6 ग्राम. अब हमें इसमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स. सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. सो जो मास आया है वो आया हमारे पास 0.6 ग्राम और हमसे वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पूछा गया है. तो यहाँ पे अब हम डेंसिटी यूज़ करेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो पहले हमने डेंसिटी यूज़ की वो स्टीम या वाटर वेपर की थी, बट यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स पूछा गया है तो हम उसकी डेंसिटी यूज़ करेंगे. सो ये आ जाएगा हमारे पास 0.6 सेंटीमीटर क्यूब. सो अगर हम देखें तो जो करेक्ट ऑप्शन मैच करता है वो है ऑप्शन सी और जो ऑप्शन ए बी एंड डी हैं वो इनकरेक्ट हो जाएंगे. यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाता है वो आ जाता है ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.